इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ ये स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे ये वीडियो हमारे लिए क्या बेनिफिट है और किस प्रकार से बेनिफिशियल है सभी के लिए, खास करके चाहे वो जैक के बच्चे हो, सीबीएसई के बच्चे हो या आईसीआईसी बोर्ड के बच्चे हो, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी क्यों होता है वो देखिए। क्योंकि ये हमारे स्पोकन में ही काम देता है। इंग्लिश की को अगर इनरिचमेंट की ओर अगर हम ले जाना चाहते हैं, इंग्लिश में अगर अपना आपको बेहतर बनाना चाहते हैं तो टेंस का अहम भूमिका होता है। टेंस को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेंस हमें 30% से 40% का एक इंग्लिश का बखूबी नॉलेज दे करके जाता है कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। टेंस होता क्या कि फॉर्मेशन ऑफ टेंस सेंटेंस को बनाना सिखाता है। और इसके पहले हम लोगों ने 2-3 वीडियो और मीन्स टेंस के ऊपर डिस्कस किया है, तो 3-4 वीडियो हमारा चला गया है, ठीक है। उसमें प्रेजेंट टेंस पूरा आपका क्लियर था, उसमें सिंपल पास्ट भी आपका क्लियर हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज वाइज हमारा वीडियो जा रहा है, ठीक है। हर एक वीडियो ठीक आ रही है, जा रही है, टोटल जितनी भी वीडियो हैं प्रेजेंट टेंस का खत्म हुआ, उसके बाद मैंने पास्ट का स्टार्ट किया। अब मैं पास्ट को ठीक है टर्म वाइज आपको देते चलूँगा ताकि आपको कोई भी वीडियो से संबंधित कोई परेशानी ना हो। हर एक बार जिस भी प्रकार से आपको वीडियो मिल रही है आप उसे देखें, नोट्स करते चले जाएंगे साथ ही साथ, ताकि आने वाले समय में उसे भविष्य में आप अगर उसे बचा कर रखेंगे वीडियो को या फिर आप नोट्स कर लेते हैं तो टेंशन आपको खत्म हो जाएगा, दोबारा टेंस पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़िए, सटीक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि हमेशा वो याद रहेगा। चलिए डिले नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं पास्ट का मतलब आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया कि पास्ट का मतलब होता है जो घटना हो चुकी है, जो बीती हुई घटनाओं के बारे में बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। पास्ट हो गया। अब बात करिए कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार कोई भी काम हमारा कंटिन्यू जारी रहता है उसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यहाँ वो काम हमारा लगातार जारी कब था, पास्ट में, मतलब कि वो समझिए कि अब हमारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, वो कार्य हमारा समाप्त हो चुका है। चलिए समझते हैं टेंस को। लिखा गया है इट डील्स दैट एनी वर्क वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। ये जो टेंस हमारा है ये वैसे एक्शन को दिखाता है जो कार्य हमारा बहुत पहले कंटिन्यू था, मतलब वो जारी था, चल रहा था, चलने का काम किया जा रहा था। जैसे मैं सो रहा था, अभी देखिए मैं जग गया हूँ, मैं सो रहा था मतलब वो काम हमारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वे लोग खेत में काम कर रहे थे, तो काम कर रहे थे अभी नहीं कर रहे हैं, तो जब काम कर रहे थे तो उस में उसका काम क्या था, कंटिन्यू जारी था। जैसे मैं खा रहा था, मैं गुपचुप खा रहा था, मैं सेब खा रहा था, मैं आम खा रहा था, मैं बनाना खा रहा था, तो इस पर जितने भी हैं तो वहाँ पे खा रहा था जो भी आ रहे हैं तो वो हमारा कंटिन्यू वहाँ पे चल रहा था। तो जो कंटिन्यू चलने की जो बात को बताता है उसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का सबसे ईजी तरीका क्या है, उसमें हमारा क्या रहते हैं, भी4 लगे हुए रहते हैं। वर्ब के चौथे रूप को हम क्या बोलते हैं, भी4 बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूअस वाले हमेशा भी4 को लेके चलते हैं। तो ये था इट डील्स दैट एनी वर्क वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। ये पास्ट में जो काम चल रहा था वैसे एक्शन को बताने का काम करता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग समझते हैं रिकॉग्नाइजेशन। देखिए हर एक टेंस का जो अपना रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है ना, तो वो रिकॉग्नाइजेशन समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन आपको ये डिटेल देता है कि कैसे हम सेंटेंस को बनाने वाले हैं। तो जब तक ये आपके माइंड में रिकॉग्नाइजेशन नहीं रहेगा तो हो सकता है थोड़ा आपको परेशानी हो, लेकिन जैसे आपके माइंड में पूरी का पूरी तरीके से रिकॉग्नाइजेशन अगर समझ में आती है तो कोई समस्या नहीं होती है। जैसे बाई चांस अगर हम पढ़ा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, और आपको हम क्वेश्चन कर दिए सिंपल प्रेजेंट टेंस से, तो अगर मान यहाँ पे ता था, उसमें क्या था उसमें ता है, ठीक है। बाई चांस मैं आपसे क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, कि मैं खाता हूँ, और आप पढ़ रहे हैं क्या, सिंपल पास्ट, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में ता था, लेकिन आप बोल रहे ता तो उसमें भी था, ता इसमें भी, कौन सा दिक्कत है, ठीक है। अब वहाँ कुछ और आई एट कर दीजिएगा, तो सर आई एट नहीं, आई ईट होता, क्यों, चूँकि मैं खाता हूँ का बात किया जा रहा है और मैं खाता था में वहाँ पे V2 का प्रयोग करते हैं। तो ये सब समस्याएँ होती है कि रिकॉग्नाइजेशन तो समझना पड़ेगा आपको, नहीं हो ओके। तो हिंदी सेंटेंसेस दैट एंड्स विथ हिंदी लेटर्स, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या आपको दिखेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, वो कंटिन्यू को दर्शा रहा है। रहा था, रही थी, रहे थे, जहाँ कहीं भी आपको दिखाई देते हैं सेंटेंस में खास करके, तो वैसे वाले सेंटेंस को जब हम बनाएंगे और वो जो सेंटेंस हमारा होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। बनाने का काम देखिए फर्स्ट में हम लोग कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे डील करेंगे, आप बोर्ड पे लिखे हुए देख पा रहे हैं।
रूल नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। रूल नंबर 1 जो है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा लग जाता है तो उसके बाद हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको वर नहीं वेयर पढ़ते हैं। सर ये आप अगर पढ़ते होंगे तो आज के बाद से बंद कर देंगे, चूँकि वेयर नहीं हमारा वर होता है, वो गलत था। उसके बाद हमें क्या करना है, बी4 का प्रयोग करना है। एनी हाउ, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो किसी भी टेंस की कॉन्टिन्यूअस हो, वहाँ पे हम बी4 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लास्ट में वो डब्ल्यू बोलिए या फिर ऑब्जेक्ट बोलिए, जो रहेंगे उसको हम पुट कर देंगे। तो अगर किन्हीं को डॉट होते रहेगा बीच बीच में तो आप बीच में पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो क्वेश्चन आपका है वह खाना पका रही थी, तो वह खाना पका रही थी। अभी हम क्या बोले, रहा था, रही थी, रहे थे, आपको कुछ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ आपका रही थी, यहाँ पे देखिए रहा था, यहाँ पे देखिए रहे थे। तो इस प्रकार से आपके जो रिकॉग्नाइजेशन है हम उसी से वहीं से सेंटेंस को पकड़ेंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे कि चचा इधर कहाँ जा रहे हैं, चचा थोड़ा इधर घूम के आइए, हम भी आपको साथ चलेंगे, ठीक है। तो उसके कलर को पकड़ कर खींच के पहले लाइए, उसके बाद पूरा जितना आपको लड़ाई करना वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस बनाते हैं, वह खाना पका रही थी, तो वह खाना पका रही थी, यहाँ मेल है या फीमेल है, तो पता चला कि थी है तो मीन्स कोई फीमेल के बारे में बात किया जा रहा था। यहाँ पे ही ना होकर हम क्या करेंगे, सी के साथ क्या लगाते हैं, वाज, सी वाज। उसके बाद क्या करना है आपको, पकाना का बी4, ठीक है। तो सी वाज, कुक भी होता है, मेक भी होता है, तो सी वाज यहाँ पे क्या कर देंगे, कुकिंग। अब क्या पका रही थी, बता खाना, खाना का इंग्लिश यहाँ पे हम क्या करेंगे, फूड। देखिए सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, सी वाज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मैं का हमारा क्या इंग्लिश, आई के साथ क्या लिखेंगे, वाज। उसके बाद पढ़ाना का क्या होता है, TEACH, उसमें हम बी4 बनाने के लिए क्या करते हैं, ING पुट करते हैं। तो सी वाज टीचिंग क्या, इंग्लिश, तो उसके लास्ट में हम क्या कर देंगे, इंग्लिश कर देंगे। नेक्स्ट, वे लोग सच बोल रहे थे, तो वे लोग का इंग्लिश दे के साथ वर, दे वर स्पीकिंग, सच बोलना का क्या होता है, स्पीकिंग द ट्रूथ। समझेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोड वर्ड हम समझाए थे पिछले वीडियो में भी, और जितने बार भी हम लोग वाज वर्ड का प्रयोग पढ़ रहे हैं उन सभी में मैंने एक कोड वर्ड आपको देने का काम कर रहा हूँ कि हसीना ग्रुप का जितने भी मेंबर होंगे वहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ एक हम आप दें कि देवर जी सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो देवर जी, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दे, और यहाँ पे जो हमारा वर है इसको हम कंबाइन करते हैं और बोलते हैं देवर जी। तो देवर जी क्या कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे के साथ हमेशा वर का ही प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, बनाने का काम करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके लिख जल्दी नहीं पाएंगे, जल्दी हम इरेज कर देते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और बेटर भी रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसको भी बना लेते हैं। राम रो रहा था, तो राम रो रहा था, तो राम का इंग्लिश राम होगा हमारा। राम के साथ क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, तो राम वाज। रोना का क्या होता है, वीप होता है, WEEP, उसमें बी4 बनाने के लिए ING का प्रयोग करेंगे, राम वाज वीपिंग। नेक्स्ट, वे लोग नहीं खेल रहे थे। अब एक नया वर्ड हमारे लिए क्या आ गया, नहीं। तो नहीं जब आ जाता था हम वहाँ पे क्या करेंगे, नॉट पुट कर देंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तो दे वर, वाज वर्ड के बाद जस्ट तुरंत हमको नोट लगा देना है। तो दे वर नॉट, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, दे वर नॉट प्लेइंग। अब ये लास्ट सेंटेंस जो है, आप कमरे की साफ सफाई कर रहे थे, इस सेंटेंस को आपको खुद से बना करके कमेंट करनी है कि देखते हैं हम आप सेंटेंस सच में सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इस सेंटेंस को आपको खुद से बनाना है, बजाइए आराम से, सेंटेंस सोचिए और उसको सेम रूल से बनाने का काम करेंगे। पूरा इसको बनाने का काम करेंगे और इसको बना करके शेयर ज़रूर करेंगे मेरे पास कि सर हमने ये वीडियो बना दिया। तभी हमको समझ में आएगा कितने बच्चे आप देख रहे हैं, कितने बच्चे नहीं देख रहे हैं, कौन ज़्यादा वीडियो को ये कर रहे हैं वो, ठीक है, देखने का काम कर रहे हैं, कौन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कौन ज़्यादा सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है सीखना, पसंद करना ना पसंद करना अलग की बात है, लेकिन कितने बच्चे सीख रहे हैं, किनका फीडबैक क्या मिल रहा है वो हमको चाहिए, ताकि हमको समझ में आएगा हाँ बिल्कुल आपको वीडियो समझ में आ रहा है और आप बारीकी से उसको देख रहे हैं, आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। लास्ट में हम यही बोलेंगे कि वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।